नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। तो शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे ज्यादा तरक्की भरकती खबर से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की बड़ी बैठक खत्म हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने सेट कर दिया है जीत का नया फॉर्मूला। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तो पूरी तरह से तेज हो गई है। चुनाव से पहले सभी दलों ने पार्टी और संगठन को धार देने के लिए पूरा जोरों शोरों से काम करना शुरू कर दिया है। इसी बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर पार्टी की अहम बैठक बुलाई थी। बैठक में तो सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव में जीत का नया फॉर्मूला सेट कर दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम आवास में चल रही बड़ी बैठक तो पूरी तरह से तो खत्म हो ही गई है। पूरी जानकारी के लिए बने रहें। सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी के राज्य स्तर के पदाधिकारी और जिला स्तर के पदाधिकारियों तक को बुला लिया था। सीएम ने बैठक में एक फॉर्मूला दे दिया है। सीएम ने पार्टी पदाधिकारियों को 225 सीटों पर जीत का नया फॉर्मूला देते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तो पूरा जी जान झोंक देना है। ये चुनाव ही हमारा भविष्य तय करेगा। मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने के बाद बाहर निकलने वाले पार्टियों के पदाधिकारियों ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने 2025 से लेकर 30 तक के लिए एक नया फॉर्मूला देते हुए कहा है कि 25 से 30 फिर से नीति बिहार में तो फिर से एनडीए की सरकार बनकर ही रहेगी। मुख्यमंत्री ने जो फॉर्मूला दिया उसे लेकर जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर किस तरीके से पार्टी के लिए काम करना है, इसको लेकर भी सीएम नीतीश कुमार ने पूरा आदेश जारी कर दिया है। वहीं पर बिहार से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अगर आप एक सोशल मीडिया यूजर हो, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म में रील्स बनाते हो, तो आपके लिए ही ये खबर है। सभी खबरदार हो जाएं। अगर चुनाव की तारीखों का गलत प्रचार किया तो ईसी ने तक कह दिया इसे गैर कानूनी। आपको सजा मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आप गलत प्रचार करते हैं तो। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही है। इन खबरों में तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 6 चरणों में की जाएगी। 21 अक्टूबर लेकर 20 नवंबर के बीच होंगी और मतगणना तो 24 नवंबर को की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने इन खबरों को पूरी तरह से गलत बता दिया है। आयोग ने तो एक विज्ञापन जारी करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि ये सभी फेक न्यूज है, इन सभी से बचे। आयोग की आधिकारिक घोषणा के बिना किसी भी चुनावी तारीख का प्रचार करना गैर कानूनी है। इससे मतदाता भ्रमित होते हैं और जो कोई भी गलत न्यूज फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्जी खबर का खंडन। वहीं पर बिहार से एक बवाल खबर सामने आ रही है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कह दिया है कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का तो किया जाना चाहिए पूरा बहिष्कार। उन्होंने तो यहां तक बोल दिया है कि बीएलओ को गांव में ही नहीं घुसने देंगे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीति गलियां तो पूरी तरह से गर्म हो गई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस अभियान को पूर्ण बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने तो सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील कर दी है कि किसी भी बीएलओ या चुनाव कर्मी को अपने गांव में प्रवेश की अनुमति ही ना दे। अगर कोई गलती से आ भी जाता है तो उसे चाय पानी देकर विदा कर दे, लेकिन कोई भी दस्तावेज या जानकारी ना दे। पप्पू यादव ने तो मतदाता पुनरीक्षण कार्य को नौटंकी बता दिया है। पप्पू यादव का आरोप है कि गरीबों के पास तो जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं होता है। पिछड़े समूह से आने वाले लोग, दलित और ग्रामीण क्षेत्र में बिना दस्तावेजों के लाखों लोग पूरी तरह से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जब बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं बना है तो उनके माता पिता का कागजात कहां से आएगा। पप्पू यादव ने कहा है कि यह अभियान तो गरीबों, युवा और पिछड़े वर्गों को मतदान से वंचित करने का साजिश है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जनता सर्वोपरि है। चुनाव आयोग तो लोकतंत्र की सेवा के लिए है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता को महायुद्ध तो छेड़ना ही होगा। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट आपके स्क्रीन के सामने। पशुपति पारस का महागठबंधन में जाना तय हो गया है। तेजस्वी यादव से डील तो पूरी तरह से फाइनल हो गई। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज। पूर्व केंद्रीय मंत्री वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संरक्षक पशुपति कुमार पारस ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ तक साफ कर दिया है कि वे जल्द ही महागठबंधन का दामन थाम लेंगे। उन्होंने कहा है कि वे तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे और बात पक्की होते ही महागठबंधन में शामिल होने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। पारस ने तो एनडीए सरकार पर
पर जमकर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वक्फ कानून लाकर सरकार अल्पसंख्यकों की जमीन को तो पूरी तरह से हड़पना चाह रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया है कि राज्य का राजनीतिक माहौल तो पूरा खराब हो गया है। पशुपति पारस तो यहीं तक नहीं रुकते हैं। उन्होंने तो आगे यहाँ तक कह दिया है कि वे तो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कुछ पता ही नहीं है, सत्ता तो कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई है जो मनमानी कर रहे हैं। केवल राज्य ही नहीं बल्कि पारस ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि केंद्र सरकार तो केवल जुमलेबाजी कर रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रहा है, बेरोजगारी चरम पर है और युवाओं को तो रोजगार ही नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचार तो पूरी तरह से बढ़ गया और सरकार इसे रोकने में नाकाम है। इसको लेकर आपके अगर मन में कोई विचार है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।